हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे विषय के बारे में लेकर आया हूं जो ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी ऐसा ही है। पेरेंट्स परेशान है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे परेशान है कि हम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमें याद हो गया है, या फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं, याद ही नहीं होता। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं बच्चों के लिए जो आज के इसमें परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत ज़्यादा समस्या बन चुका है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, याद ही नहीं होता है। तो उन सभी समस्याओं का इलाज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी कि उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? अब वो है वास्तु, यानी कि चेंज योर वास्तु टुडे। ओके, चेंज योर वास्तु टुडे। अगर आप अपने स्टडी रूम का वास्तु चेंज कर लेते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएंगी। आप पढ़ेंगे जब भी पॉजिटिविटी आएगी, जब आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आपके लिए होंगी। लेकिन क्या है, आपको अपने स्टडी रूम का वास्तु चेंज करना है और थोड़ा सा रेगुलर पढ़ना भी है। रेगुलर पढ़ेंगे तभी काम चलेगा, समझिए ना। ये रेगुलर पढ़ने से काम चलेगा और वास्तु आपको केवल जो है क्या करेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो मैं आज आपको कुछ वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स क्या है आपका? सबसे पहला टिप क्या है? ये है कि आप अपना जो फेस है, यानी कि अपना मुंह या चेहरा, आप किस तरफ करेंगे? नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। जब आप नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप फेस करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको क्या होगा, याद बहुत ज़्यादा जल्दी से होगा और वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। समझ गए ना। एक ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने ज़्यादातर गांव में देखा है कि कई बार क्या होता है कि घरों में ऊपर बीम होता है छत में, तो हमें क्या करना होगा, उन बीम के नीचे बैठकर नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना। बीम के इधर पढ़ेंगे या उधर पढ़ेंगे, लेकिन बीम के नीचे बीचों बीच बिल्कुल नहीं बैठना, उसके नीचे बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी जो दिमाग करने की उस समय आप याद करेंगे, वो आपको याद नहीं होगा। आपका दिमाग क्या हो जाएगा, भटकना शुरू हो जाएगा। आप चाहे देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपके कमरे में लाइट की जो है, लाइट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। इन योर रूम लाइट शुड बी प्रॉपर लाइट होगी तो आपको क्या होगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा, आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। बात समझ में आ गई। और उसके लिए आप टेबल लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आप ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ भी आप बैठे हैं उसके आप जो है ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो उस तरफ रख लीजिए। जिस तरीके से आप पढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपको जो है किताबों का ढेर आप बिल्कुल ना लगाएं। जैसे आप स्टडी टेबल में बैठे हैं, स्टडी टेबल में बैठने के बाद आप क्या करें, किताबों का ढेर इधर उधर फैला देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसमें बीच में पढ़ने लग जाते हैं। वो चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, तनाव उत्पन्न होगा, समस्याएं आएंगी आपके जीवन में। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप उन किताबों को व्यवस्थित तरीके से अपने आसपास रख लीजिए और तब आप बैठकर पढ़िए। मन शांत होगा तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। इसके बाद आता है भगवान गणेश और माँ सरस्वती की तस्वीर आप अपने आसपास लगा लीजिए। सुबह नहा धोकर उठकर आप लोगों को क्या करना है, माँ सरस्वती का मंत्र ओम एम ह्रीम सरस्वती नमः का आप 21 बार जाप करेंगे। और दूसरा भगवान गणेश जी का जो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः का जाप आप क्या करेंगे, 108 बार करेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों मंत्र आपको करने हैं। आपको पता है ना कि गणेश जी क्या है, बुद्धि के देवता, आपकी बुद्धि आएगी जब आप
उनकी उपासना करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि माँ सरस्वती क्या है, विद्या की देवी है। तो बुद्धि और विद्या दोनों जब आप आपके पास आएंगी तो आपको क्या होगा, एक अनदर एक अलग से ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके अंदर आएंगी। इट विल इंक्रीज द पॉजिटिव एनर्जी। भगवान की उपासना करने से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद आता है आपका लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना है। अगर पॉसिबल है तो आप कर लीजिए, नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि क्या क्या करना है कि दीवारों पे आपका बिल्कुल हल्का रंग होना चाहिए। अगर आप भविष्य में कभी भी प्लानिंग करें तो आपका रंग या दीवार का जो रंग है वो क्या होना चाहिए, हल्का। जैसे पैरेट कलर होता है, या लाइट ब्लू है, या वाइट कलर है, पिंक है। तो इस तरीके के कलर आप जो है उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके बाद आपके कमरे में शीशा और टीवी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप क्या करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आप अपने कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स लगा सकते हैं या सीनरी लगा सकते हैं। वो कैसी सीनरी होगी, जैसे कि आपका उगता हुआ सूरज है, माउंटेन है, उसमें उगता हुआ सूरज आप देख रहे हैं, ऐसी सीनरी आप लगा सकते हैं। उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। यानी कि उगता हुआ सूरज का मतलब क्या होगा कि आप निरंतर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। और दूसरी बात ये कि भागते हुए घोड़े हैं, तो आप निरंतर जो है अपने प्रयास में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उससे भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए आपके फादर कहीं कमरा बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा बनाना चाह रहे हैं, कहीं बाहर आप चाह रहे हैं कि हम हापुड़ में या कहीं आप शहर में रहना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे आप अगर प्लॉट में अपना जो है कोई का मकान बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस समय यह ध्यान रखिए कि अपना जो भी स्टडी रूम है उसको आप ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में आप उसको बनाएं। तो इससे आपके अंदर जो है कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो मैंने ऑल पॉइंट्स हैं, आपके जितने भी ऑल पॉइंट्स हैं, सभी आपको रिमेंबर करने हैं और इनके ऊपर आपको क्या करना है, इनको अमल में लाना है, समझ गए ना। तभी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। जब आप रेगुलरली पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जीज जब आपके साथ होंगी तो गारंटी से आपके जो है ना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये बात ध्यान रखना, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप देखना कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, समझिए ना। तो आप कहेंगे वास्तु इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके, तो आप क्या कहेंगे, वास्तु इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वास्तु आपको करना ही है। आज से ही इनमें से कुछ जो पॉइंट्स आप कर सकते हैं, इनमें बहुत सारे 5-6 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताएंगे, तो 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स भी आप कर लेंगे तो आपको जो है जरूर फायदा होगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए, मैं आपके लिए और नई वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।